तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Welcome to my class. Dear students, today we are going to see 10th class bridge course activity day 36 competency alloy statement 16 use quotations idiomatic expressions etc appropriately in writing. राइटिंग में appropriately idiomatic expressions और quotation का इस्तेमाल करना है। Instructions for students. Number 1, some examples of quotation idiomatic expressions are given below. नंबर 2, रीड देम केयरफुली एंड क्लासीफाई अकॉर्डिंगली। कुछ सैम्पल्स नीचे दिए गए हैं, उसे केयरफुली क्लासीफाई करना है। लर्निंग एक्टिविटी में यहाँ पर कोटेशंस दिए गए हैं और आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोटेशन किसको कहते हैं और आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। सॉल्व्ड एक्टिविटी में दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ ए कोटेशन. Quotation is an impactful statement of any great person made at the specific situation, being praised and used by many all times. Quotation किसी ग्रेट पर्सन के ज़रिए कहा गया किसी ख़ास सिचुएशन में जुमला जिसको लोगों ने सराहाया भी हो और बहुत से लोगों के ज़रिए उसे हर वक्त इस्तेमाल किया जाता है। Note: Therefore, a quotation is used in present form like John Keats says, Beauty is truth and truth is beauty. Oliver Goldsmith says, Where wealth accumulates, men decay. इससे ये जाहिर होता है कि कोटेशन प्रेजेंट फॉर्म में होता है। बी. Idiomatic expressions. It is a phrase or a group of words which has a different meaning than the actual words used. Idiomatic expression ये फ्रेज होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स लफ्ज़ों का मजमूआ जिसके मीनिंग एक्चुअल वर्ड्स से अलग होते हैं। मतलब जो वर्ड्स दिखाई देते हैं जिसको हम ट्रांसलेट अगर वर्ड बाय वर्ड करें तो उसका कुछ और ही मतलब निकलेगा, लेकिन उसके बियॉन्ड में जाके उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। फॉर एग्जांपल, कूल एज ए ककुम्बर। ककुम्बर का मतलब होता है ककड़ी और कूल यानी ठंडा, लेकिन उसका मतलब यहाँ दिया गया है काम एंड डिफ़िकल्ट और फ्रस्ट्रेशन, परेशान और मुश्किल में पुरसुकून रहना। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. किसी किताब को उसके कवर से जज मत करो। डोंट जज एनीथिंग बाय इट्स अपीयरेंस. किसी का ज़ाहिरी देखकर हमें जज नहीं करना चाहिए। अब ये समझने के बाद हम यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे। कोटेशंस यहाँ पर 2 दिए गए हैं। पहला है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये जुमला लोकमान्य तिलक के ज़रिए कहा गया है। Only 2 things are infinite, the universe and stupidity. आइंस्टाइन ने इस सेंटेंस को कहा है। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है नी जर्क रिएक्शन, डेयर डेविल, गो गेटर। नाउ प्रैक्टिस. राइट इन योर ओन वर्ड्स। ए. कोटेशन मीन. कोटेशन मीन क्या है वो हमको अपने वर्ड में लिखना है जो यहाँ पर लिख दिया गया है। यू विल रीड एंड राइट इट इन योर एक्टिविटी बुक। बी. इडियम मीन्स. इडियम किसको कहते हैं उसे भी अपने वर्ड में लिखना है, तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यूज़ द अबव इडियम्स इन योर सेंटेंसेस. ऊपर के जो इडियम्स हैं उनको अपने खुद के जुमलों में इस्तेमाल करना है। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट. फाइंड द इडियम्स फ्रॉम योर कोर्स बुक एंड यूज़ देम इन योर सेंटेंसेस. अपनी 10th की कोर्स बुक में से आप लोगों को इडियम तलाश करके अपने सेंटेंस में उसे इस्तेमाल करते हुए एक्टिविटी बुक में लिखना है। एक्टिविटी 2, इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स. रीड द फॉलोइंग आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस केयरफुली. ट्राई टू गेस द मीनिंग. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद प्रॉपर आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस. यहाँ 3 इंस्ट्रक्शंस दी गई है। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन को केयरफुली रीड करना है, उनके मीनिंग गेस करना है और प्रॉपर आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन के साथ जुमलों को कंप्लीट करना है। लर्निंग एक्टिविटी. ब्रैकेट में यहाँ पे आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। बैरल और फ्लॉफ, डाउन टू अर्थ, डेयर डेविल, ब्रेक अ लेग, गो गेटर। बैरल ऑफ का मतलब होता है मज़ाहिया। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है आजिज़ी और इनकिसारी। डेयर डेविल बेजा रिस्क लेना, ख़तरा लेना। ब्रेक ए लेग का मतलब होता है गुड लक और गो गेटर का मतलब होता है
ऑल टाइम एक्टिव। अब यहाँ पे 5 सेंटेंस दिए हैं। सेंटेंस में मुनासिब जो है आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस फिल कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग पढ़ने के बाद इसे अपनी एक्टिविटी बुक में लिखोगे। सॉल्व्ड एक्टिविटी, मैच द फॉलोइंग इडियम्स विद देयर एप्रोप्रिएट मीनिंग्स। यहाँ पे ऊपर के इडियम्स दिए गए हैं और उनके मीनिंग दिए गए हैं जिसको ऑलरेडी मैच कर दिया गया है। यू कैन सी इन द टेबल एंड कंप्लीट इट। बैरल ऑफ लाफ उसका दिया गया है यहाँ पर, समवन हु इज़ वेरी फनी। नंबर 2, डाउन टू अर्थ, अ सेंसिबल एंड रियलिस्टिक पर्सन। नंबर 3, डेयर डेविल, डेयर डेविल का यहाँ पे दिया गया है, समवन हु टेक्स अननेसेसरी रिस्क। ब्रेक अ लेग, गुड लक। गो गेटर, समवन हु इज़ एक्टिव ऑल टाइम। प्रैक्टिस, यूज द अबव इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस। तुम्हारे खुद के जुमले में इडियम्स का इस्तेमाल करना है जो यहाँ पर लिख दिया गया है। आप लोग उसको रीड करोगे और उसके बाद अपनी एक्टिविटी बुक में लिखोगे। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। रीड एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड लिस्ट एट लीस्ट 10 idioms एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस। किसी भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर में से कम 10 इडियम्स की लिस्ट करना है, उसे समझना है कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल जुमले में किया गया है। डे 37, एक्टिविटी 3, इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। रीड द फॉलोइंग शॉर्ट पैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन 2 countries कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बैकग्राउंड विथ यूजिंग आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। नीचे का शॉर्ट पैसेज पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करना है कि किस तरीके से 2 कंट्रीज़ के कल्चरल और ट्रेडिशनल बैकग्राउंड जो है वो अलग अलग होते हैं वाइल यूजिंग आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, जब वो इस आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। बी केयरफुल वाइल यूजिंग आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, जब आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको केयरफुल होना चाहिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न टू यूज़ द प्रॉपर आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन। प्रॉपर आइडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना सीखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। लर्निंग एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटी में एक शॉर्ट पैसेज दिया गया है। Raj, a 10th standard student interested in global history and has translated the Panipat War and sent it to his international friend Saviana from Germany. राज 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है जिसे ग्लोबल हिस्ट्री में दिलचस्पी है। उसने पानीपत वॉर को ट्रांसलेट करके अपने जर्मनी के दोस्तों सबियाना को सेंड किया। राज, Panipat war was held between Marathas and Ahmad Shah Durrani. In this war, Marathas were in the winning position, but suddenly Ahmad Shah Durrani's army killed so many Marathas and won the war. In this war, 9 lakh Bengals were broken. पानीपत वार मराठास और अहमद शाह दुर्रानी के दरमियान हुई। इस जंग में मराठा जो थे वो विनिंग पोजीशन पर थे, लेकिन अचानक ही अहमद शाह दुर्रानी के आर्मियों ने उनको कत्ल कर दिया और इस तरीके से इस वॉर में 9 लाख बैंगल्स 9 लाख चूड़ियाँ जो है वो तोड़ी गई। सवियाना, सो सैड, इंडियन वुमेन आर ब्रेव। इंडियन वुमेन जो है वो बहादुर है। डिड दे फाइट अगेंस्ट अहमद शाह दुर्रानीज मेल और फीमेल आर्मी। क्या इंडियन वुमेन ने अहमद शाह दुर्रानी के आदमी या औरत के साथ फाइट की? तो मतलब हमारे यहाँ ये है कि 9 लाख मराठास मारे गए, लेकिन उनके कल्चर के मुताबिक क्या मीनिंग लिया गया कि 9 लाख औरतों ने अपनी जान गंवाई उस जंग में लड़कर। नंबर 1, गेस द मिसअंडरस्टैंडिंग इन द अबव कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हमको समझना है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है यहाँ पर वो देख लेते हैं हम। आंसर है 9 लाख बैंगल्स वर ब्रोकन मीन्स 9 लाख पीपल डाइड इन द वॉर। टेल द रीजन फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन क्या है वो बताना है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन क्या है? द रीजन फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग इज सबियाना इज अ फॉरेनर, शी डजंट नो अबाउट द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। Number 3, try to remove the misunderstanding by use proper words, phrases instead of 9 lakh bangles were broken. मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए सही वहाँ पर फ्रेज का इस्तेमाल करके हमें लिखना है। आंसर आएगा 9 लाख मराठास आर्मी लॉस्ट देयर लाइव्स इन वॉर। सॉल्व्ड एक्टिविटी डेमो। ए स्क्वायरल्स रोल कैन प्ले द स्मॉल रोल। इट्स ए इंडियन एक्सप्रेशन with Ramayana tradition when God Ram and his army were building a bridge over the sea to reach the
Sri Lanka, a squirrel also helped them. Out of this myth, the phrase a squirrel's role is used for small and honest help. But be careful, a foreigner may not understand it. यहाँ पर दिया गया है a squirrel's role, गिलेरी का रोल, लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ उसका, लेकिन उसका अगर बियॉन्ड में हम ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल एंड ऑनेस्ट हेल्प। लेकिन अगर यही हम किसी फॉरेनर के सामने पेश करें तो वो उसका कुछ और ही मतलब लेगा। यहाँ पर रामायण की एक इंसिडेंट बयान की गई है कि जब गॉड राम और उनकी आर्मी श्रीलंका पहुँचने के लिए ब्रिज बना रहे थे तो उस ब्रिज में एक गिलेरी ने भी मदद की थी और वहीं से फिर ये फ्रेज़ राइज हुई, यानी उसकी ओरिजिन ये था जो मैंने अभी बयान की, और इस तरीके से ये फ्रेज़ बन गई ए स्क्वायरल्स रोल। नंबर 2, पास्ड आउट। इन इंडिया आई पास्ड आउट द एग्ज़ाम। अगर हमने पास्ड आउट कहा तो इंडिया में इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आई पास्ड आउट द एग्जामिनेशन। इन यूएसए, अब यूएसए में पास्ड आउट का मतलब क्या लिया जाता है, डाइड लिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग कल्चर में एडियोमेटिक एक्सप्रेशन का अलग अलग इस्तेमाल है। फाइंड 10 एडियोमेटिक एक्सप्रेशंस फ्रॉम योर कोर्स बुक और एनी अदर नॉवेल एंड राइट कल्चरल ट्रेडिशनल बैकग्राउंड बिहाइंड। अपनी कोर्स बुक से एडियोमेटिक एक्सप्रेशंस लिखना है 10, और उसके पीछे ट्रेडिशनल और कल्चरल बैकग्राउंड क्या है वो भी हमें बयान करना है। यहाँ पे मैंने एक दे दी हूँ, बाकी के आप लोग असाइनमेंट के तौर पे पूरा करोगे। बेल द कैट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक मैंने दी हूँ, आप लोग उसको रीड करोगे, समझोगे, और बाकी के जो 9 हैं वो आप असाइनमेंट के तौर पर कंप्लीट करोगे। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। लिस्ट एनी 10 idiomatic expressions from the internet, understand their meaning and use from in your own sentences। यहाँ पर 10 idiomatic एक्सप्रेशन के साथ और सेंटेंस में उसका यूज़ भी किया गया है। यू कैन रीड इट एंड पुट इट इन योर एक्टिविटी नोटबुक। थैंक यू।